ताली बजा के धन्यवाद धन्यवाद मेरे महान परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं मेरे महान जीवन प्रभु, धन्यवाद करते प्रभु यीशु मसीह समय के लिए। आज हम आपका स्वागत करते पवित्र आत्मा जी। आज का जो हम सबों को दिन दिखाया पवित्र आत्मा जी, इसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम सब प्रभु फिर से आपके सम्मुख आते प्रभु, जैसा आपका वचन करता है मेरे नाम से जहाँ दो या तीन इकट्ठे रहते हैं उनके बीच में उपस्थित होता हूँ। यस पवित्र आत्मा जी आइए हम सबों के बीच में अपना सिंहासन लगाइए प्रभु, और हम सबों से अपनी महिमा लीजिए प्रभु। हम सबों से जो भी जाने न्याय में गलती हुई राजा, हम सबों की गलतियों को क्षमा करिए पवित्र आत्मा जी, और हमारे जीव हमारे बोध पर आपका नियंत्रण आप कर प्रभु। हम सब घटे राजा तू बोले पवित्र आत्मा जी, धन्यवाद देते प्रभु। आज का जो वचन है प्रभु आपके विशिष्ट दास को प्रभु आपके हाथ में सबसे प्रभु, उनके द्वारा जो वचन है प्रभु हम सबों के जीवन में जो जरूरतें हैं प्रभु अपने दास के द्वारा प्रकट करें प्रभु। हम सब उस वचन पे चले पवित्र आत्मा जी, अपने दास को सुरक्षित लेकर आइए राजा। धन्यवाद करते हैं प्रभु, जो भी भजन स्तुति आराधना आप ग्रहण राजा, सारा आदमी भरा आपको देते पिता पुत्र पवित्र आत्मा। आमीन। रहूंगा मुनादी हमेशा उसकी करता रहूंगा
सच हो गए, मैं तो बंदिया तेरा मुझे कभी हो न सच हो गए। मैं बच्चों पे सदा उसके चलता रहूँगा मुनादी, हमेशा उसकी करता रहूँगा मैं भला, कभी भी मसीहा नहीं छोड़ूंगा। मैं बच्चों पे सदा उसके चलता रहूँगा मुनादी, हमेशा उसकी करता रहूँगा मैं भला, कभी भी मसीहा नहीं छोड़ूंगा। मैं भला हालेलुया, हालेलुया, इसीलिए हर एक व्यक्ति के जीवन में खास नहीं है। हालेलुया, जब हम उस दिन को खास समझते हैं तब उस दिन हमारे लिए खास है। हालेलुया, तब हमारे जीवन में भी क्या होगा, खास होगा। और जब हम खास समझेंगे ही नहीं कि आज का दिन हमारे लिए खास है, हमारे जीवन में भी कुछ खास नहीं होगा। हालेलुया, इसीलिए मैं समझ रहा है। हालेलुया, लूका की सुसमाचार 22 अध्याय उसके 3 पद में लिखा, तब शमौन नहीं शैतान लिखा, तब शैतान यहूदा में समाया जो इस्करियोती कहलाता और 12 चेलों में गिना जाता था। हालेलुया, 12 चेलों में गिना जाता था। चेला तो कोई और हुआ, हालेलुया, वो गिना जा रहा है। वो क्या हो रहा था, गिना जा रहा था। जैसे बहुत सारे लोग बैठे हैं, हालेलुया, वो विश्वासी, तो ऐसा लगता है कि सारे के सारे क्या बैठे हैं, विश्वासी लोग बैठे हैं। कौन बैठे हैं, विश्वासी लोग बैठे हैं। हालेलुया, लेकिन सच में कौन विश्वासी, जैसे कि 12 चेलों में गिना गया था लेकिन चेला नहीं था। वचन कह रहा है हालेलुया, 12 में गिना गया था। हालेलुया, उसने जाकर प्रधान याजकों और पहलुओं के सरदारों के साथ बातचीत की कि उसको किस प्रकार उनके हाथ पकड़वाए। वे आनंदित हुए और उसे रुपये देने का वचन दिया। उसने मान लिया और अवसर ढूंढने लगा कि जब भीड़ ना हो तो उसे उनके हाथ पकड़वा दे। हालेलुया, और कहा जब भीड़ नहीं होगी, हालेलुया, ऐसे अवसर को देखेंगे, उस समय में आपको बताएंगे और आप लोग आकर के पकड़ लेंगे। वो चेला नहीं था। हालेलुया, यहाँ लिखा 12 चेलों में गिना जाता था। साथ में लिखा तब आखिरी रोटी के पर्व का दिन आया जिसमें फसह का मेमना बलि करना आवश्यक था। यीशु ने पतरस और यूहन्ना को यह कहकर भेजा, जाकर हमारे खाने के लिए फसह तैयार करो। उन्होंने उससे पूछा, तू कहाँ चाहता है कि हम इसे तैयार करें? उसने उनसे कहा, देखो नगर में प्रवेश करते हुए एक मनुष्य जल का घड़ा उठाए हुए तुम्हें मिलेगा। जिस घर में वह जाए तुम उसके पीछे चलेगा और उस घर के स्वामी से कहना, दूत उससे कहता है कि वह पहुंचशाला कहाँ है जिसमें मैं अपने चेलों के साथ फंसा था। वह तुम्हें एक सजी सजाई बड़ी अटारी दिखा देगा, वही तैयारी करना। हालेलुया, चेलों को सजाने की जरूरत नहीं। हालेलुया, चेलों को सजाने की जरूरत नहीं है। हालेलुया, जब वो चेले यीशु की आज्ञा मान करके चले, जैसा यीशु ने कहा उस अनुसार से उन्होंने नगर में गए और जो घड़ा लिए हुए व्यक्ति जा रहा था, जब वो उसके पीछे गए, हालेलुया, तब उन्हें सजी सजाई अटारी मिली। हालेलुया, आज मनुष्य
मनुष्य बहुत परिश्रम करता है किसी काम को करने के लिए, धन इकट्ठा करता है, तमाम तरीके की अपनी रीति से वो सारी व्यवस्थाओं को करता है, लेकिन यीशु के पीछे चलने के लिए कोई जाए। हालेलुया। यहाँ वचन कह रहा है कि जब वो यीशु के पीछे चले, उन्हें अटारी सजानी नहीं पड़ी, अटारी सजी सजाई नहीं। हालेलुया। आज हमें काम करने के लिए बहुत परिश्रम करते हैं, आप कुछ पाने के लिए बहुत मेहनत करते हो, लेकिन फिर भी असफलता है, हम उसको प्राप्त नहीं कर पाते, बड़ी कठिनाई से प्राप्त करते हैं, बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जब हम यीशु के पीछे चलेंगे, जैसा उसका वचन कहता उस अनुसार चलेंगे, तो वचन कह रहा हमें परिश्रम ना करना होगा। हालेलुया, हालेलुया। बल्कि वो सजी सजाई हुई अटारी हमें मिलेगी, हमें सजाना नहीं पड़ेगा। हालेलुया। बस हमें यीशु के वचन को मान करके उसके वचन के अनुसार चलना होगा। जहाँ वो भेज रहा है उस जगह में जाना होगा। जिस व्यक्ति की उसने बात की कि वो व्यक्ति तुम्हें घड़ा लिए हुए मिलेगा और उसके पीछे चले जाना, लेकिन उससे कुछ नहीं पूछना, उससे कुछ नहीं पूछना, केवल तुम उसके पीछे जाना। जब जिस घर में वो जाएगा, उस घर से, घर का जो मालिक है, उस मालिक से तुम पूछना। हालेलुया, हालेलुया। वो जो तुम्हें दिखाएगा वहां पर तुम तैयारी करना। और वचन कह रहा है कि जब वे नगर में प्रवेश करते ही एक मनुष्य जल का घड़ा उठाए हुए तुम्हें मिलेगा। और जब वो गए तुम्हें मिला, हालेलुया, जैसा यीशु ने कहा था। हालेलुया। और कहा उस घर के स्वामी से कहना, जो जल का घड़ा लिए हुए भरा घड़ा लेकर के जा रहा है, यीशु ने कहा तुम उससे कुछ मत कहना, केवल तुम उसके पीछे चले जाओ। हालेलुया, हालेलुया। आज यही सबक समझना है, हमें कुछ कहना नहीं है। हालेलुया। हमें पूछना नहीं कि प्रभु तेरे पीछे चलने से क्या मिलेगा, तेरे पीछे चलने से क्या प्राप्त करेंगे, अगर तेरे पीछे चलेंगे तो हम कहाँ जाएंगे। हमें पूछने की जरूरत नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। चुपचाप चलने की जरूरत है। जहाँ वो लेकर जा रहा है उसके पीछे पीछे जाओ, जहाँ वो ठहरे। हालेलुया, हालेलुया। उससे पूछो कि वो अटारी कहाँ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब आप अगुवाई में चलते हो, हालेलुया, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते हो, वचन की अगुवाई में चलते, तो आपको पूछने की जरूरत नहीं है। जो वचन कह रहा है, जब हम उस वचन के अनुसार चलेंगे, तो जहाँ वचन इंड होगा, जहाँ पर वचन क्या होगा, इंड होगा, वहीं पर तुम्हें वो दिखाएगा कि वो तुम्हारी जगह कहाँ है। जैसे ये जब गए घड़ा लिए व्यक्ति के पीछे, जब गए जहाँ व्यक्ति इंड हुआ, पहुँच गया, अब उसके आगे वो नहीं जाएगा। जब वहाँ पर इंड हुआ तो वहाँ एक मनुष्य नहीं मिला जो स्वामी है उस घर का, लेकिन जो घड़ा लिए गया वो स्वामी नहीं था। हालेलुया। इस वचन के अनुसार चलोगे तो वचन आपको जहाँ लेकर जाएगा। जब वहाँ ठहरोगे तो जैसे ही ठहरोगे तो वहाँ वचन के पीछे कोई खड़ा है, जैसे उस घड़े वाले व्यक्ति के पीछे कोई है। हालेलुया। जब वहाँ ठहरा तो वहाँ एक स्वामी मिला और वो उससे पूछे। उसी तरीके जब हम वचन के अनुसार चलेंगे, जहाँ वचन इंड होगा, वहाँ पर जब देखोगे तो वचन के पीछे कोई खड़ा है, वो तुम्हें संकेत करेगा जाने के लिए कि तुमको जाना कहाँ, तुमको करना क्या है। हालेलुया, हालेलुया। वो आपको संकेत देगा। हालेलुया, हालेलुया। और कहा कि तुम उससे कहना, स्वामी से कहना, गुरु तुझसे कहता है कि वह पहुनशाला कहाँ है जिसमें मैं अपने चेलों के साथ फंसा खाऊं। वह तुम्हें एक सजी सजाई बड़ी अटारी दिखा देगा, छोटी अटारी नहीं। वचन कह रहा है कि सजी सजाई बड़ी अटारी दिखा देगा। हालेलुया। वही तैयारी करना। उन्होंने जाकर जैसा उसने उनसे कहा था वैसा ही पाया और फंसा तैयार किया। हालेलुया। जब हम वचन के अनुसार चलेंगे तब यीशु मसीह ने जैसा हमारे जीवन में कहा है, हम अपने जीवन में वैसा ही पाएंगे। हालेलुया। और जब हम
चलेंगे ही नहीं वचन के अनुसार। हालेलुया, हालेलुया। हम अपने जीवन में वैसा कभी नहीं देख सकते। हालेलुया, कभी नहीं आप देख सकते जब तक आप वचन के पीछे नहीं चलेंगे। हालेलुया, आप अपनी रीत से कुछ कर सकते हो, लेकिन जो यीशु चाहता है आपके जीवन में कि आपके जीवन में ये हो जाए, आप यहाँ तक जाओ, आप वहाँ तक नहीं जा सकते। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक व्यक्ति किसी जानवर को गले में रस्सी बांध करके और उसे हाथ से पकड़ करके उस रस्सी को लेकर के जाता है। हालेलुया, धूप वहाँ है, वो लेकर के अच्छे स्थान पर बांधने के लिए जाता है, लेकिन वो जब झटक करके भागता है, हालेलुया, वो उस अच्छे स्थान पर नहीं पहुंच पाता जहां वो उसका स्वामी जहां ले जाना चाहता है, जहां उसको स्वामी उसे ले जाना चाहता है। जो अच्छा भोजन स्वामी उसमें बना करके क्या किया है, रखा है कि हम इसे यहाँ से खोल करके ले जाएंगे, यहाँ पर बांधेंगे और ये वाला चारा इसे देंगे जो सजा करके रखा है, वो उस भोजन को प्राप्त नहीं कर पाता जब वो झटक करके स्वामी के विरुद्ध भागता है। इधर स्वामी लेकर जा रहा उधर नहीं जाता, वरन उसके विपरीत भागता है, तब वो उस भोजन को नहीं चल पाता। हाँ, वो अपने मन का भोजन चल लेता है, लेकिन जो स्वामी भोजन देना चाहता है वो उस भोजन को नहीं प्राप्त करता। जब हम वचन के विरोध में चलते हैं, वचन के खिलाफ चलते हैं, तो जो यीशु हमारे जीवन में आनंद देना चाहते हैं, जो खुशी यीशु हमारे जीवन में देना चाहते हैं, जहाँ पर यीशु हमें ले जाना चाहते हैं, जिस सम्मान के साथ हमें यीशु जीवन देना चाहते हैं, हम उस सम्मान को, उस खुशी को, उस आनंद को नहीं प्राप्त कर पाते। हाँ, हम अपनी रीत से कुछ आनंद को ले लेते हैं, कुछ खुशी को प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन जो खुशी यीशु हमारे जीवन में देना चाहते हैं, हम उस खुशी, उस आनंद को नहीं प्राप्त कर पाते। क्यों? क्योंकि हम अपनी मन के चलते हैं, वचन के विरोध में चलते हैं। हालेलुया, इसलिए हम उस आनंद को नहीं प्राप्त कर पाते। हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने हमारे लिए जो सजा कर रखा है, यीशु ने हमारे लिए जो बना कर रखा है, हम उसको नहीं प्राप्त कर पाएंगे जब तक हम उसके वचन पर नहीं चलेंगे। हालेलुया। जब वो झटक कर भागा, वो जरूर अपने मन की कुछ चराई को चरा, लेकिन किसी ने देखा उसे डंडे से मारा। हालेलुया, वो थोड़ा घायल हुआ। हालेलुया, भागा, फिर और दूर गया, वो भागता ही रहा। क्यों? क्योंकि स्वामी के विरुद्ध में गया। अरे जब मार खाते खाते थक गया, हार गया, पेट भी नहीं भरा। हालेलुया, तब वो खुद आता है। हालेलुया, जब आया तो जो भोजन स्वामी ने तैयार किया था, उस भोजन को वो नहीं पाया। क्यों? क्योंकि स्वामी ने दूसरे जानवर को ला करके वहाँ बांध दिया। हालेलुया, और वो पाया बढ़िया भोजन, वो सारा भोजन चल गया। हालेलुया, अब बचा खोचा है उसे मिलेगा। उसी तरीके से जो आशीष परमेश्वर ने आपके लिए तैयार की है, जो आनंद आपके लिए रखा है, जो खुशी आपके लिए रखा है, जब हम उसके वचन के अनुसार नहीं चलते, उसके वचन के विपरीत जाते हैं, वो खुशी, वो आनंद किसी और को देखता है, तलाशता है कौन योग्य है, और जो योग्य निकला वो उसे दे देता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कहते हो जी बहुत दिनों से हैं लेकिन कुछ आनंद नहीं मिल रहा, कुछ खुशी नहीं मिल रही, कुछ समझ में नहीं आ रहा। कहाँ से समझ में आएगा? जब हम उसके वचन के अनुसार चलेंगे। हालेलुया, हालेलुया। वो जो वचन कह रहा है, हम उस वचन को मान ही नहीं रहे। अगर इन्होंने जिस वचन को दिया गया इनको, अगर ये उस वचन के अनुसार उस घड़े लेकर जो व्यक्ति जा रहा था उसके पीछे ना जाते, इन्हें सजी सजाई अटारी ना मिलती, इन्हें खुद परिश्रम करना होता, अटारी को सजाना होता। हालेलुया। लेकिन जब ये वचन के अनुसार चले, जैसा यीशु ने कहा था उस अनुसार चले, इन्हें अटारी को सजाने की जरूरत नहीं पड़ी, अटारी सजी सजाएंगे। हालेलुया। आपको मालूम है, चेले मेहनत कर रहे थे, मछली पकड़ रहे थे, रात से भोर हो गया लेकिन एक भी मछली भी जाल में नहीं आई। यीशु जानता था कि चेले झूठे कि रात से मछली मार रहे। हालेलुया।
ताली बजा करके परमेश्वर आज तो मछली मार रहे थे लेकिन एक भी मछली नहीं पाए थे। यीशु को मालूम था चेलों को। यीशु आया, वो जी तुम क्या पकड़ते हो? वो जी दिखाई नहीं देता, मछली पकड़ रहे, वो मिली अभी एक भी नहीं मिली। वो दाहिनी ओर जाल डालो। जब वो दाहिनी ओर जाल डाले बड़ी मछली आई, हालेलुया। लेकिन वो मछलियों को पकड़े तो, लेकिन जब यीशु ने उन्हें बुलाया, जब उनकी मुलाकात हुई, हालेलुया, तो क्या उनकी मछलियों से यीशु ने उन्हें खाने को दिया? नो। बाइबल कहती है वहां पर भुनी हुई मछली और कुछ रोटियां तैयार रखी थी। हालेलुया। उसी तरीके से जब हम यीशु की आज्ञा मानेंगे, वो हमारे लिए तैयार करके रखा है। कैसे रखा है? तैयार करके रखा है। हालेलुया। जो हमारा है हमारे पास रहेगा, वो हम में से नहीं लेगा, हमारे में से नहीं लेगा, वरन हमारे लिए तैयार करके रखा है। क्या करके रखा है? तैयार करके रखा है। बस हमें उसके वचन पर चलने की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। और आज्ञा मानने की जरूरत है, धीरज धरने की जरूरत है। तुरंत लोग क्या चाहते हैं कि तुरंत हो जाए, आज ही हो जाए, तत्काल हो जाए हमारे जीवन में। हालेलुया, नहीं, धीरज धरे, हालेलुया, उसके वचनों पर चले। जैसा वो कह रहा हम उस रीति से या उस अनुसार, उस तरीके से हम काम करें। हालेलुया। जब हम वहाँ पर पहुँचेंगे जहाँ वो हमें भेज रहा है, जैसे हम वहाँ पहुँचेंगे हमें सब कुछ उसी तरीके से मिलेगा जैसा यीशु ने हमारे जीवन में कहा। हालेलुया। अगर उसने आपके जीवन में कहा है कि आपके जीवन में होगा, वो होगा। लेकिन कब होगा? जब हम उसके वचन के अनुसार चलेंगे, जैसा उसने कहा उस रीति से चलेंगे। हम चलने के लिए तैयार नहीं और कहते हो जी हमारे जीवन में नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसने आपके लिए कहा अगले संडे कि आपके जीवन में ये हो जाएगा, लेकिन अगले संडे आपका पता ही नहीं आप कहाँ हो, आप खुदा के प्रशंसा में हो ही नहीं। हालेलुया। उसकी उपस्थिति में बैठे ही नहीं हो, उसकी अगुवाई में चल ही नहीं रहे हो, उसके वचन को फॉलो नहीं कर रहे, तो अगले हफ्ते नहीं, अगला साल बीत जाएगा, आपके जीवन में वो काम नहीं हो पाएगा। आज इसीलिए लोग कहते हैं ना कि वो जी कहा तो गया था कि हो जाएगा, लेकिन 5 संडे के कुछ नहीं हुआ, 10 संडे के कुछ नहीं हुआ। हालेलुया। 5 संडे और 10 संडे माने नहीं रखता, 5 साल 10 साल माने नहीं रखता। यदि यीशु को आज आप जाने हो और आज ही वचन के अनुसार चलने का निर्णय ले रहे हो, तो आज ही वो चीजें आपकी जीवन में पूरी होगी। हालेलुया। वो कल नहीं होगा। हालेलुया। यीशु मसीह पहले से आकर ठहरा, लेकिन तब उसने कहा उद्धार नहीं होगा। जैसे उसने कहा मैं ये गंदे काम छोड़ देता हूँ, मैंने जिसका लिया उसको दे देता हूँ, धोखा चाट, तभी उसने कहा आज ही उद्धार हो। हालेलुया। आकर तो काफी देर से बैठा। हालेलुया। चेले भी तो बहुत दिन से चल रहे थे, किसी के घर में नहीं गया। हालेलुया। लेकिन जिसके अंदर लालसा जागी, हालेलुया, जो देखना चाहे, जिसके अंदर उत्साह आया, तो आपके अंदर उत्साह होना चाहिए, आपके अंदर लालसा होनी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। उत्साहित थे और गए। फिर लिखा जब घड़ी आ पहुंची तो वह प्रेतों के साथ भोजन करने बैठा। जब सही समय घड़ी आ गई तो वह उन सब के साथ भोजन करने बैठा और उसने कहा मुझे बड़ी लालसा थी। क्या थी? लालसा। हालेलुया, हालेलुया। क्या आपके अंदर होती है? क्या आज प्रभु का दिन है, आज पवित्र दिन है, आज हमें रोटी खाना है। क्या आपके अंदर लालसा होती है रोटी खाने की? या आज हम चलेंगे रोटी खाएंगे, फिर बहुत दिन हो गया, 15 दिन बीत गया, 1 महीने बीत गया, रोटी खाए। हालेलुया। क्या किसी के अंदर लालसा होती है? महीनों महीने लोग यीशु के संगति नहीं करते, 2-2 महीने बीत जाते, 3-3 महीने बीत जाते हैं, आप उसके संग रोटी नहीं खाते। हालेलुया। आपके अंदर लालसा ही नहीं उसके साथ बैठ कर भोजन करने की, रोटी खाने की। हालेलुया। जब आपके अंदर लालसा नहीं तो आपके साथ कैसे चलेगा? आपके जीवन में वो चीज़ें कैसे पूरी होंगी? हालेलुया। यहाँ वचन कह रहा है कि उसके अंदर बड़ी लालसा, हालेलुया, थी, दुख भोगने से पहले यह फसा तुम्हारे साथ खाऊं। हालेलुया, हालेलुया। आपके अंदर लालसा होनी चाहिए, ऐसा हो कि यीशु आ जाए, उससे पहले, यीशु आने के पहले, यीशु आए उसके आने के पहले हम उसके वचन के अनुसार चलने का निर्णय ले। क्या मालूम किस दिन वो आ जाए, इसलिए हम आज ही निर्णय ले, आज ही रोटी खाने का निर्णय कि आज हम उसके साथ रोटी खाएं। हालेलुया। क्या पता वो दुख आ जाए, क्या पता क्या बात हो जाए, हम उस भोजन को ना कर पाए। हालेलुया। हम उस रोटी को ना कर पाए, हम उठ ना पाए या हम ना जा पाए,
इससे अच्छा आज हमें मौका मिला, आज अवसर है, आज हम उसके साथ सहभागिता रख करके रोटी को ग्रहण कर ले। हालेलुया। यह वचन कह रहा है कि उसने कहा दुख भोगने से पहले यह फसह तुम्हारे साथ खाऊं। उसके अंदर लालसा थी कि मैं चेलों के साथ इस भोजन को करूं। हालेलुया। आपके अंदर लालसा होनी चाहिए। हालेलुया। फिर लिखा क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि जब तक वह परमेश्वर के राज्य में पूरा ना हो तब तक मैं उसे कभी ना खाऊंगा। तब उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और कहा इसको लो और आपस में बांट लो। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। बाइबल कहती यीशु इन 12 के पहले 70 को नियुक्त किया। क्या 70 में ये रोटी बांटी गई? नहीं बांटी गई। क्यों नहीं बांटी गई? क्योंकि वो 70 थे ही नहीं उस वक्त। उस वक्त 70 थे ही नहीं। हालेलुया। हालेलुया। तो जब अब रहोगे ही नहीं, वो जो देगा वो बटेगा किस में? जो देगा वो बटेगा किस में? जो रहेगा वही तो पाएगा। जब आप रहोगे ही नहीं तो पाओगे। हालेलुया। इसलिए हमारा रहना क्या है? हालेलुया। हमारा इकट्ठा होना जरूरी है। हालेलुया। जब यीशु ने दिया और कहा हालेलुया, लिखा है हालेलुया, लिखा उसने। फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और उनको यह कहते हुए दी यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है। हालेलुया। 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 पहले कहता है 17 में तब उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और कहा इसे लो और आपस में बांट लो। हालेलुया। भरा हुआ कटोरा दिया और क्या कहता है कि लो इस कटोरे में जो है उसे आपस में क्या करो? बांट। मानो 12 थे और यीशु था। हालेलुया। 12 लिए, यीशु भी लिया। हालेलुया। अगर वहाँ 14 होते तो क्या 14 न लेते? 14 भी लेते। अगर 20 होते तो 20 बांटते आपस में कि ना बांटते? बांटते। हालेलुया। तो उसी तरीके से हालेलुया, जब आप रहोगे तब तो आप उसका हिस्सा बनोगे। जब रहोगे ही नहीं तो उसमें का हिस्सा कैसे बन सकते? हालेलुया। 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 अभी भवन का निर्माण चालू हुआ। हालेलुया। शाम को कई लोगों ने कहा वो जी सर जी निर्माण हुआ लेकिन आपने लड्डू नहीं खिलाए। तब तक एक चेला बोला आपको मालूम नहीं पिछले हफ्ते आप नहीं थे क्या? जब निर्माण नहीं हुआ था तभी मैंने लाकर निर्माण के लड्डू बंटवा दिया था सब लोग। हालेलुया। अब आप उस समय थे ही नहीं। तो भाई क्या समय था? शाम का समय। जब आप थे ही नहीं तो आप कहाँ से उसमें शामिल हो सकते? इसलिए आपको रहना क्या है? जरूरी है। जब रहोगे तब उसमें शामिल हो। हालेलुया। तब वो आपको मिलेगा। जब रहोगे ही नहीं तो मिलेगा कहाँ से? हालेलुया। वो जी हमको नहीं पता। जब रहोगे तब तो पता रहेगा। जब उसके वचन पर चलोगे तब तो पता रहेगा। जब आप मीटिंग में शामिल होगे तब तो आपको पता चलेगा कल क्या होने वाला है, कल कौन सी सभा है। हालेलुया। जब आप मीटिंग में रहोगे ही नहीं, प्रार्थना में बैठोगे ही नहीं, हालेलुया, तो आपको मालूम कैसे चलेगा क्या होने वाला है और क्या होगा? हालेलुया। जब आप आओगे कहोगे जी कब हो गया, आपको पता ही नहीं। हालेलुया। कहाँ से पता रहेगा? जब आप सभा में शामिल नहीं होगे, उसके साथ बैठोगे ही नहीं, उसके वचन के अनुसार चलोगे ही नहीं, तो आपको मालूम कैसे होगा? हालेलुया। इसलिए आपका रहना क्या है? जरूरी है। हालेलुया। इसीलिए उसने कहा इसको लो आपस में बांट लो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि जब तक परमेश्वर का राज्य ना आए तब तक मैं दाख का रस हमसे कभी ना पीऊँगा। फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और उनको यह कहते हुए दी यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीत से उसने भोजन के बाद कटोरा भी यह कहते हुए दिया यह कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नहीं वाचा है। पर देखो मेरे पकवाने वाले के हाथ मेरे साथ मेज पर है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र तो जैसा उसके लिए ठहराया गया जाता ही है, पर हाय उस मनुष्य पर जिसके द्वारा वह पकवाया जाता है। तब वे आपस में पूछताछ करने लगे कि हम में से कौन है जो यह काम करेगा। उनमें यह वाद विवाद भी हुआ कि उनमें से कौन बड़ा समझा जाता है।
उसने उनसे कहा, अन्य जातियों के राजा उन पर प्रभुता करते हैं और जो उन पर अधिकार रखते हैं वे उपकारक कहलाते हैं, परंतु तुम ऐसे ना होना, वरन जो तुम में बड़ा है वह छोटे के समान और जो प्रधान है वह सेवक के समान, क्योंकि बड़ा कौन है, वह जो भोजन पर बैठा या वह जो सेवा करता या वह जो भोजन पर बैठा है, परंतु मैं तुम्हारे बीच में सेवक के समान हूँ। तुम वह जो मेरी परीक्षाओं में लगातार मेरे साथ रहे और जैसे मेरे पिता ने मेरे लिए एक राज्य ठहराया वैसे ही मैं भी तुम्हारे लिए ठहराता हूँ, ताकि तुम मेरे राज्य में मेरी मेज पर खाओ पियो, वरन सिंहासनों पर बैठकर इस्राएल की 12 गोत्रों का न्याय करो। आमीन। जिस तरीके से वो राज्य कर रहा है, जिस तरीके से वो न्याय किया, उस तरीके से वो हमें न्याय करने के लिए ठहराता है, उस तरीके से वो हमें राज्य करने के लिए ठहराता है। लेकिन कब? जब हम उसके वचन पर चलने के लिए तैयार हैं। हालेलुया। और जब हम उसके वचन के अनुसार चलने के लिए तैयार ही नहीं है और जो वो कह रहा है उस काम को करने के लिए तैयार ही नहीं है, हालेलुया, तो जो आशीष है, जो आशीष ठहराई गई है परमेश्वर के द्वारा हमारे जीवन में, हम उस आशीष को भी प्राप्त नहीं कर सकते, हम उस चीज को भी प्राप्त नहीं कर सकते। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती है चोर चोरी करने और घात करने आया, हालेलुया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आया हमें जीवन देने के लिए और बहुतायत का जीवन देने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती थोड़ी देर दुख उठाने के बाद वो हमें सुख देने के लिए आया, हालेलुया, लेकिन जो थोड़ी देर का दुख है, हालेलुया, हमें उस दुख के साथ क्या होना होगा? शामिल होना होगा। जो वो दर्द सहा उस दर्द को अपनी बॉडी में फील करना होगा। जो कोड़े खाए उसको हमें महसूस करना होगा कि यस सच में वो हमारे लिए ही खाए। जो कीलें ठोकी गई वो किसके लिए? हमारे ही लिए। ये हमें महसूस करना होगा। हालेलुया। हमें उसके बताए हुए वचन पर चलना होगा। तब यूहन्ना 16 का 20 का लास्ट पर कहता है तुम्हारा दुख आनंद में बदल जाए। वो हमारे दुख को आनंद में बदलने की। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक मनुष्य अगर प्रभु ने थोड़ा सा कुछ किया, वो कहता हमने इतना कुछ किया, हालेलुया। आपको मालूम होना चाहिए यीशु ने आपके लिए क्या किया। अगर हम देखें तो हम यीशु ने हमारे लिए जो किया हम उसके बदले में कुछ भी नहीं कर पाए। हालेलुया। कल रात को जब वचन मनन कर रहे थे, हालेलुया, वो यीशु मसीह बैठे थे, हालेलुया, एक गवाही देख रहे थे, गवाही को सुन रहे थे। हमें अपनी गवाही याद आई, हालेलुया, हालेलुया। हम पति पत्नी थे, उस समय गवाही को सुन रहे थे, हालेलुया। हम लोगों ने कहा देखिए यीशु ने हमारे लिए कितने चमत्कार किए, लेकिन अभी तक हम आप उसके लिए कुछ भी नहीं कर पाए। हालेलुया। अभी हम आप उसके लिए कुछ भी नहीं कर पाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भले थोड़ा सा हम कुछ खर्च कर दिए महिमा के लिए, लेकिन जितना वो काम हमारी लाइफ में किया है अभी उसके बदले में हम एक रत्ती भी कुछ नहीं कर पाए। देखा जाए एक रत्ती भी नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि उसने हमें मृत्यु से छुड़ाया, उसने हमें जीवन दिया, रोग से बचाया, बीमारी से बचाया, पाप से छुड़ाया, ग्रह से निकाला, तमाम प्रकार की परेशानियों से निकाल करके वो सदा सर्वदा युगान युग पीढ़ी पीढ़ी का आनंद दिया। क्या हम अदा कर सकते हैं जो उसने हमारे लिए पूरे खाए, जो उसने कीले ठुकवाए, जो भाला खाया? नहीं अदा कर सकते, कुछ भी नहीं। जितना उसने हमारे लिए किया हम उसके बदले में कुछ भी नहीं कर पाए। इसलिए वचन कह रहा है कि जब हम उसके बताए हुए वचन पर चलेंगे तो हमें जो मेहनत करनी पड़ रही है, जो परिश्रम करना पड़ रहा है और हम उस सफलता को नहीं प्राप्त कर पा रहे, लेकिन जब हम उसके बताए हुए वचन के अनुसार चलेंगे, हालेलुया, हालेलुया, तो हम बड़ी आसानी से उस सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया। क्यों? उसका कारण है, हालेलुया। जब मैं समस्या में था, जब मैं दुर्बलता में था, जब मैं बीमारी में था,
डॉक्टर ने बताया इतना धन लगेगा। हालेलुया। उस समय यदि मैं अपनी जमीन बेचता, अपना घर बेचता, सब कुछ बेच देता, हालेलुया, तब पर भी मैं अपना इलाज ना करा पाता, अपना ऑपरेशन ना करवा पाता। हालेलुया। लेकिन जब हम यीशु के वचन के अनुसार चलने का निर्णय लिए, हालेलुया, हालेलुया, बगैर चीड़ फाड़ के उसने ऑपरेशन कर दिया, वो बीमारी बॉडी से निकाल दिया। हालेलुया। उसने नया अंग लगा दिया। हालेलुया, हालेलुया, जिसको लगाने की डॉक्टर बात कर रहे थे। हालेलुया, मालूम ही नहीं चला। हालेलुया। तो सोचो उसके बदले में हमने क्या किया? अभी कुछ नहीं। अगर उस समय हम अपना सब कुछ बेच देते, फिर भी हम उस इलाज को, जो बीमारी थी हमारे अंदर, हम उसका इलाज ना करा पाते। हालेलुया। जो समस्या थी उसको ना करवा पाते। हालेलुया, कभी ना करा पाते। हालेलुया, क्योंकि रकम इतनी ज्यादा थी उस समय। हालेलुया, उस समय का जो समय था, हम लोग, हालेलुया, घर वाले परेशान कि सब कुछ बेचने के बाद भी इतना धन इकट्ठा नहीं होगा, इलाज कैसे हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया। डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया कि ले जाओ, अब हम कुछ नहीं कर सकते। हालेलुया। लेकिन यीशु कहता मैं तेरे लिए सब कुछ कर, वो हमारे लिए सब कुछ कर सकता है। वो हमारे लिए क्या कर सकता है? सब कुछ कर सकता है। बस हमें केवल एक काम करना है, उसके वचन के अनुसार चलना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब हमें चर्च में ले जाया गया, लिटाया गया, चारों ओर भीड़ थी, बीच में हम लेते थे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लोगों ने देखा, बॉडी पड़ी थी। हालेलुया। लोग घेर करके प्रार्थना कर रहे थे हमारे लिए। उस समय तो हमें याद नहीं था, लेकिन जब हमारे होश आया, जब इसमें जान आई, हालेलुया, तब लोगों ने बताया। हालेलुया, आँख खुली तो हमने देखा भी कि लोग चारों ओर भीड़ लगाकर, बीच में हम लेटे जमीन पर, लोग चारों ओर से इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे। हालेलुया, हालेलुया। उस समय हम जितना धन खर्च कर डालते, लेकिन फिर भी डॉक्टर न बचा पाता, क्योंकि डॉक्टर ने जवाब दे दिया हम कुछ नहीं कर सकते। हालेलुया। अगर इन्हें अब बचा सकता है तो केवल वो। हालेलुया। जब डॉक्टर भी कहते हैं कि वो बचाने वाला है, हालेलुया, जहाँ जाओ सब कहते हैं वो मालिक है। हालेलुया। तो हम उसकी ही शब्द को सुनकर क्यों ना चले। हालेलुया। और वो फिर समय ना है हमारे जीवन में। हालेलुया। और जब से हमने, हालेलुया, हालेलुया, उस समय तो ठीक हुए, रिलीव हुआ, लेकिन फिर ये हुआ कि आज नहीं तो कल, कभी ना कभी तो, अभी तो थोड़ा राहत हो गई, लेकिन इलाज तो कराना ही पड़ेगा। लेकिन जब हमने सलाह लिया, पूछा, हालेलुया, अगुए से, उन्होंने कहा नहीं, आपको एक काम करना है। हालेलुया, आज से मेडिसिन नहीं खाना है, डॉक्टर के पास नहीं जाना है, आज से यीशु के वचन के अनुसार चलना है। ये बीमारी आपके जीवन में कभी फिल्टर नहीं करेगी। हालेलुया। जिनसे हम यीशु के वचन के अनुसार चलना चालू किए, हालेलुया, वो भयानक बीमारी तो छोड़ दीजिए, कोई छोटी बीमारी आने का नाम नहीं लेती, क्योंकि यीशु आगे खड़ा है। हालेलुया। यीशु कहाँ खड़ा है? आगे। वो बीमारी को हमारी बॉडी में आने से पहले हमारे बाप से निपटना होगा। हालेलुया, हालेलुया। और बाप कभी चाहेगा कि मेरे बेटे के जीवन में प्रॉब्लम आ जाए? आप कितने बूढ़े हो जाओ, अगर आपका बेटा है, आप लठ लेकर चल रहे हो, लेकिन अगर कोई आफत आ गई तो आप कहाँ रहोगे? बेटे से आगे रहोगे कि नहीं रहोगे? आप कहोगे जब तक हम जिंदा हैं, जब तक हमारे जान में जान है, हम निपटेंगे, पहले हमसे निपटना होगा, फिर बेटे से बात में। हालेलुया, हालेलुया। वो बाप, हालेलुया, सदा सर्वदा आपकी सहायता करने के लिए, बस हमें उसके बताए हुए वचन के अनुसार चलना है।
जैसे चेले आज्ञा माने और उसके पीछे चले, और जब उसके पीछे चले, जब वहां पर पहुंचे जहां वो व्यक्ति इंद हुआ, जैसे वहां पहुंचे वो सजा सजाया अटारी उन्हें मिली। हालेलुया। उन्हें मेहनत करना नहीं पड़ा, सजाना नहीं पड़ा। उसी तरीके से जब उसके बताए वचन पर चलेंगे, हालेलुया। चेलों ने जब आज्ञा मानी और जाल दाहिनी ओर डाला, उन्हें मछलियां मिली 100 बड़ी 53 मछली। और जब वो बाहर आए तो उन्हें भुनी भुनी मछली और पकी पकाई रोटी मिली, जो कि वो पकाए नहीं थे, जो कि वो भुने नहीं थे। यीशु को मालूम था कि ये चेले रात भर मेहनत कर रहे हैं। उसको मालूम है हम बीमारी में, समस्या में थक गए, हार गए। हालेलुया। इसीलिए तो जब मत्ती रचित सुसमाचार पढ़ते हैं उसका 11 अध्याय, हालेलुया, और उसका 28 पद, हालेलुया। इसीलिए उसने कहा, हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हो लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। जब हम उसके पास आते हैं तो हमें विश्राम मिलता है, हमें शांति मिलती है। हालेलुया। लेकिन जब हम सच में उसके पास आएंगे तब, हालेलुया, जब आएंगे ही नहीं तो हमें शांति कहाँ से मिलेगी, हमें आराम कहाँ से मिलेगा। हालेलुया। लेकिन यह वचन कहता है कि परिश्रम कर रहे हो और बोझ से दबे हो, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। तो हमें उसके पास आना है, हालेलुया, और वो हमें आराम देगा। हालेलुया। इसीलिए प्रभु कहते हैं, हालेलुया, परमेश्वर चाहता है कि उसकी संतान पवित्र और सिद्ध हो। इस वजह से ही एक वचन पढ़ेंगे, पहला पत्रस, हालेलुया, पहला पत्रस उसका 1 अध्याय और उसका 13 आयत से लिखा, इस कारण अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांधकर और सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश न बनो। आपके अंदर जो पुरानी अभिलाषाएं हैं, जो पुराने काम हैं, जो पुरानी सोच है, उसे आप अपने अंदर से निकालो। हालेलुया। सोच यही थी जब हम यीशु को जाने, हालेलुया, पहले सोच यही थी कि बीमारी जो है, हर साल इतना धन खर्च हो जाता है, ठीक हो जाते हैं, फिर बीमारी आ जाती है। लगता है कि एक दिन ऐसा आएगा कि धन खर्च होते होते धन चूक जाएगा और फिर हम अपना इलाज नहीं करा पाएंगे और एक दिन मर ही जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। क्यों? क्योंकि तब हमें मालूम नहीं था, हालेलुया, कि यीशु हमारे लिए सूली पर चढ़ा, यीशु हमारे लिए कोड़े खाए, यीशु हमारे लिए कीड़े ठुकवाए, यीशु हमारे लिए भाला खाया, यीशु हमारे लिए ताड़ना, ऐसे हमें तब नहीं मालूम था। हालेलुया। अगर तब मालूम हुआ होता तो जो धन उस समय खर्च हुआ वो धन खर्च ना होता। हालेलुया। और आज हम यहाँ ना होते और कहीं होते। हालेलुया। और अभी और कहीं होते। हालेलुया। लेकिन अब पर भी समय है, हम जा सकते हैं आगे, हम जा सकते हैं ऊंचाई पर, हम बढ़ सकते हैं, हम ग्रोथ कर सकते हैं। हालेलुया। कैसे? आज ही हम उसके वचन को जाने हैं, आज ही हम यीशु को समझे हैं, तो आज ही से हम उसके वचन के अनुसार चलने का निर्णय लेंगे और आज ही से वो हमें उठाना चालू करेगा जो हम गिरे हुए। हालेलुया। जो हम घटे हुए हैं, जो हम भटके हुए हैं, आज ही से हमें राह दिखाएगा और हमें उस मंजिल पर ले जाएगा जिस मंजिल की हम बचपन से तलाश कर रहे हैं लेकिन अभी तक नहीं पहुंच पाए। हालेलुया। हालेलुया। बचपन से तलाश कर रहे लेकिन अभी तक नहीं पहुंच पाए। लेकिन जब हम यीशु को जाने, हालेलुया, वो हमें उस मंजिल पर पहुंचाएगा। हालेलुया। नहीं, वरन उससे बड़ी मंजिल पर ले जाएगा। हमारा सोचना तो कितना है, हालेलुया, लेकिन यीशु हमारे विषय में इतना सोच रहा है, और इतना भी नहीं, असीमित। वो सीमित परमेश्वर नहीं है, वो असीमित परमेश्वर है। इसलिए हम ये ना सोचें कि हम केवल यहीं तक रहेंगे और केवल हम इतना ही काम कर सकते हैं, केवल हम इतने ऊंचे पर जा सकते हैं। सीमा नहीं है। हालेलुया। हालेलुया।
उसी तरीके से सीमा नहीं है आशीष की। वो हमें कितना आशीष देगा, वो हमें कितना बढ़ाएगा, कितनी ऊंचाई पर ले जाएगा। हालेलुया। बस हमें उसके वचन के अनुसार चलना है। हालेलुया। तो इसलिए हम पुरानी अभिलाषाओं के सदृश ना बनो, पर जैसा तुम्हारे बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। हालेलुया। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हमें अपने चाल चलन में पवित्र बनना चाहिए। हालेलुया। आज लोग यीशु को तो ग्रहण कर लेते हैं। हालेलुया। और जो बीमारी है, दुख है, उससे राहत मिल गया, आराम मिल गया, तो मनुष्य सोचता है बस बीमारी अच्छी हो गई, दर्द अच्छा हो गया, अब हमें यीशु के वचन के अनुसार चलने की क्या जरूरत है। हालेलुया। इसीलिए केवल आप रोग से चंगे हो जाते हैं, आप घर से चंगाई नहीं प्राप्त कर पाते, आप बिजनेस से चंगे नहीं हो पाते, आप ग्रोथ नहीं कर पाते, आप उस उन्नति पर नहीं जा पाते। क्यों? क्योंकि केवल आप बॉडी के रोग के लिए यीशु को ग्रहण किए कि हमारी बॉडी अच्छी हो जाए। हम यीशु को इसलिए ग्रहण करें कि हमारा हृदय अच्छा हो जाए, हमारी सोच अच्छी हो जाए, हमारे घर की परिस्थिति अच्छी हो जाए, हमारी आने वाली पीढ़ी अच्छी हो जाए। हालेलुया। जैसे दाऊद की पीढ़ी। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह। हालेलुया। तो इसलिए हमें यहीं तक सीमित नहीं रहना। हालेलुया। इसलिए यहाँ कह रहे अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। ये महत्वपूर्ण बात है कि हमें अपने चाल चलन में भी क्या बनना है? पवित्र बनना है। आज मनुष्य यीशु को ग्रहण कर लेता है लेकिन वो अपनी चाल चलन नहीं बदल पाता। बहुत पहले की बात है जब हमने शुरू में यीशु मसीह को ग्रहण किया। हालेलुया। उस समय बहुत सारे लोग पुराने विश्वासी साथ में थे, हम बड़े कम रहे और लोगों ने हमको समझाया, देखिए भैया जी आपने यीशु को ग्रहण किया है और इतनी भयानक बीमारी आपके जीवन में थी, परमेश्वर ने आपको चंगाई दिया, आपको छुटकारा दिया, आप यीशु को कभी न छोड़ो, उसके वचन के अनुसार चलना, इस तरह की बहुत बड़ेगा। हमने कहा ठीक है और हमने उस अनुसार चलने और हम चलते चले। हालेलुया। और फिर परमेश्वर ने ऐसा ठहरा ठहरा दिया। हालेलुया। 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 तो वो हमसे सलाह लेने लगे। जहाँ वो हमें सलाह देते थे, फिर कुछ महीनों के बाद वो हमसे सलाह लेने लगे कि हालेलुया कि अब आप बताएं हम कैसे चले। हमने आपको सुसमाचार बताया, आप चले और आप यहाँ तक आ गए, इस योग्य बन गए, अब आप बताएं हम लोग कैसे चले। हालेलुया। उनके जीवन में कुछ समस्याएं थी, कुछ रुकावटें थी, कुछ जरूरतें थी। हमने कह दिया आप अपनी जरूरत को प्राप्त करना चाहते हो तो ये वचन आपके लिए महत्वपूर्ण है। आपको अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनना पड़ेगा। हालेलुया। 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 हमने मसीह को जाना, यीशु को जाना, परमेश्वर को जाना, सच्चे खुदा को जाना, सच्चे ज्ञान को जाना, पवित्र बाइबल को पढ़ा। हालेलुया। हमने सारे पुराने चाल चलन को छोड़ दिया, नशे को छोड़ दिया, चोरी करना छोड़ दिया, गुनाह करना छोड़ दिया, जितने गंदे काम थे, इधर उधर जाना आना, देखना, बैठना, उठना, सब कुछ को छोड़ दिया। जैसा वचन कहा उस अनुसार चलने का निर्णय। और हमने जब उनको कहा भैया नशा छोड़ दीजिए, वो आज तक नशा नहीं छोड़ा। हालेलुया। वो आज तक नशा नहीं छोड़ पाए। हालेलुया। तो सोचो उनके जीवन में यीशु कैसे काम करेगा। तो आज इतने साल हो गए, आप एक गंदी लत नहीं छोड़ पाए, नशे, आप व्यभिचार को नहीं छोड़ पाए, आप चोरी को नहीं छोड़ पाए, आप हिंसा को नहीं छोड़ पाए, आप जलन को नहीं छोड़ पाए, तो यीशु आपके जीवन में कैसे काम करेगा। बहुत साल से आप मसीह हो, ये माने नहीं रखता। हालेलुया। ये माने नहीं रखता। हालेलुया। क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। और जबकि तुम हे पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो जो बिना पक्षपात हर एक के काम के अनुसार न्याय करता है, तो अपने परदेशी होने का समय भय से बिताओ, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात
नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। हालेलुया। जिसको हम आज के दिन क्या करते हैं, स्मरण करते हैं, आज के दिन याद करते हैं, उस बहुमूल्य लहू बहाने के द्वारा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पहले जब हम मसीह को नहीं जानते थे, तो जब बीमारी आती थी, जब जीवन में अटैक होता था, जब गिर जाते थे, बेहोश हो जाते थे, लौटने पोटने लगते थे, दांत बैठ जाता था, आंखें पलट जाती थी, शरीर ऐंठ जाते थे। हालेलुया। तो लोग आते थे तो कहते थे, वो जी 10 ठो मुर्गा लाओ, 8 ठो अंडा लाओ, वो बकरा कटाओ, ये कटाओ, वो कटाओ, माला लाओ, ये लाओ, वो लाओ। तमाम चीजों को ला करके क्या करते थे, बलि करते थे, और कुछ महीने के लिए क्या हो जाते थे, ठीक। हालेलुया। और फिर जब बीमार होते थे तो फिर वही चीजें करते थे। हालेलुया। फिर वही करते थे। लेकिन यहाँ वचन कह रहा है, हालेलुया, वो खुद बलिदान हो गया, अब हमें कोई बलि करने की जरूरत नहीं। हालेलुया। अब हमें कोई बलि करने की जरूरत नहीं है, वो खुद हमारे लिए क्या हो गया, बलिदान हो गया। अब हमें बलि करने की जरूरत नहीं है, वो हमारे लिए खुद बलिदान हो गया। अब हमें किसी का लहू बहाने की जरूरत नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब वो हमें बस केवल उसके वचन के अनुसार चलने की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। अब हम आजाद हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं, आजाद। क्यों, क्योंकि हमारे लिए क्या बहाया, लहू बहाया। वचन कह रहा है, हालेलुया, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा उसका ज्ञान तो जगत की उत्पत्ति के पहले ही से जाना गया था, पर अब इस अंतिम युग में तुम्हारे लिए प्रकट हुआ। हाँ, जो ज्ञान था वो पहले से था, लेकिन हमारे लिए वचन कह रहा कि तुम्हारे लिए प्रकट हुआ अंतिम युग में। लास्ट क्षण में, अंतिम समय में, जब हम मरने पर थे, तब हमारे लिए क्या हुआ, वो प्रकट हुआ। तब हम उस ज्ञान को जान पाए, वरन हम तो पहले से, उसका ज्ञान तो पहले से था। और इस वचन को जब पढ़े तो मालूम है सच में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब हम 1 क्लास में थे, 1 में, हालेलुया, और स्कूल जाते थे, हालेलुया, तब यीशु की कहानी सुनाई जाती थी। क्या की जाती थी, सुनाई जाती थी। बड़ा दिन मनाया जाता था, क्रिसमस स्कूल में मनाया जाता था। हालेलुया। लेकिन तब वो हमारे लिए, वो ज्ञान हमारे लिए प्रकट अंतिम समय में, जब हम मरने पर, तब हमारे लिए वो ज्ञान, तब वो बात हमारी समझ में आई। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसके द्वारा तुम उस परमेश्वर पर विश्वास करते हो जिसने उसे मरे हुए में से जिलाया और महिमा दी कि तुम्हारा विश्वास और आशा परमेश्वर पर हो। अतः जबकि तुमने भाईचारे की निष्कपट प्रीति के निमित्त सत्य के मानने से अपने मनों को पवित्र किया है, तो तन मन लगाकर एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अब कैसा जन्म हो गया, एक नया जीवन। हालेलुया, एक नया जीवन जो कोई मिलता है। पुराना भी साथी मिले चौराहे पर, वो जी प्रदीप भाई आप तो एकदम बदल गए। यस, क्यों, क्योंकि नया जीवन मिला, तो हमें बदलना ही चाहिए। अगर हम पुराने स्वभाव में रहेंगे, पुरानी बोली भाषा में रहेंगे, पुराने चाल चलन में रहेंगे, तो हमें हमारे जीवन में नया कुछ नहीं। हालेलुया, हालेलुया। कुछ समय के लिए रोग चला जाएगा, लेकिन फिर से आ जाएगा, क्योंकि भी पुराना ही। हालेलुया। अगर आप कपड़ा वही पुराना पहने रहो, हालेलुया, और कपड़ा चेंज ना करो, नया ना पहनो, तो सेंट मार लेने से थोड़े देर के लिए बदबू खत्म हो जाएगी, जब तक सेंट का असर रहेगा। जहाँ सेंट का असर खत्म हुआ, फिर से बदलवाना। हालेलुया, वो सेंट की खुशबू। लेकिन जब आपने वस्त्र को ही बदल दिया, तो आपको सेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालेलुया,
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, जब आपका जीवन प्रार्थना रूपी हो गया, जब आप वचन पर चलने वाले बन गए, हालेलुया, 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 तो आपको बार बार ये नहीं करना पड़ेगा, कहना पड़ेगा वो जी हमारे लिए प्रार्थना करो, हम ये लोग हमें ये समस्या है। क्यों? क्योंकि अब आप वचन के अनुसार चलना चालू कर दिए तो समस्या रही ही नहीं अपनी आपकी जीवन में। हम तो अब नहीं कहते किसी से भाई हमारे लिए प्रार्थना करो कि हमारा ये रोग चंगा हो। क्यों? हम उसके वचन पर चलना चालू कर दिए, ऑटोमेटिक रोग भाग गया। आप जिस दिन उसके वचन पर चलना चालू कर दोगे, रोग ऑटोमेटिक भाग जाएगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। कहना नहीं पड़ेगा किसी से। हालेलुया, हालेलुया। जक्कई ने ये नहीं कहा कि प्रभु तू मेरे घर का उद्धार कर, तू बोल मेरे घर में उद्धार हो जाए। जैसे उसने वचन को क्या किया, फॉलो किया अपनी लाइफ में, अपने जीवन में, वैसे प्रभु ने तुरंत कह दिया। हालेलुया। जैसे आप वचन को फॉलो करोगे, आपको पास्टर से कहना नहीं पड़ेगा पास्टर मेरे जीवन में आशीष बोल दो। ऑलरेडी परमेश्वर ने आपके जीवन में आशीष रखा है, आमीन, ऑलरेडी समृद्धि रखा है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमें कहना नहीं पड़ा हालेलुया कि पास्टर जी हमारे लिए अभिषेक करो, हम जा रहे वचन बताने के लिए, हम जा रहे प्रचार करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। आप हमारे लिए प्रार्थना करो, हमारे लिए अभिषेक करो, हमको कहना नहीं पड़ा। हालेलुया, हालेलुया। वो खुद तैयार, जब हम वचन पे चलने लगे, हालेलुया, बाइबल की तो खुद तैयार करके रखे। दाऊद को कहना नहीं पड़ा कि राजा बनने के लिए मेरा कोई अभिषेक करे, ना तो उसने अपने पिता से कहा जब भविष्यद्वक्ता घर में आया, हालेलुया, और उसके पिता ने सारे बेटों को लाकर रखा, उसने कहा नहीं इनमें से कोई योग्य नहीं है, क्या तेरा और कोई बेटा है? उसने कहा हाँ एक है, हालेलुया, लेकिन वो इस योग्य नहीं है। जिसको लोगों ने कहा वो इस योग्य नहीं है, परमेश्वर की नजर में वही योग्य था। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है जिस पत्थर को राजमिस्त्रों ने निकम्मा ठहरा दिया, वही कोने का सिरा बन गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो जिसको उसका बाप भी कहा कि वो योग्य नहीं है, परमेश्वर ने उसी को क्या ठहराया? योग्य ठहराया। उसके पिता ने भी कहा वो इस योग्य नहीं, वो भी बहुत छोटा है। वो क्या है? छोटा है, और वो महज जंगल में भेड़ बकरी चराने वाला है। लेकिन आपको मालूम होवे काम छोटा हो या बड़ा, विश्वास योग्य आप बनो। क्या बनो? विश्वास। दाऊद क्या था? अपने काम में विश्वास योग्य। जिस दिन आप वचन के अनुसार चलोगे, इस वचन के प्रति विश्वास योग्य बनोगे, हालेलुया, उसी दिन आपके जीवन में बड़ा काम करेगा। हालेलुया। वो बकरी चराने में क्या था? विश्वास योग्य था। भेड़ चराने में क्या था? विश्वास योग्य था। बड़ी ईमानदारी से भेड़ बकरियों को चराता था और उनकी रखवाली करता था। हालेलुया। ये नहीं कि ढील करके सो जाता था, नो, बड़ी ईमानदारी से उनकी रखवाली करता था, और यही ईमानदारी, यही वफादारी उसे क्या बना दी? राजा बना। हालेलुया। उसके सारे भाई पढ़े लिखे, हालेलुया, सेना में भर्ती, हालेलुया, लेकिन वो भेड़ बकरी चराने वाला क्या बन गया? राजा बन गया। हालेलुया। और एक दिन वही युद्ध भी जीता, किसके द्वारा? परमेश्वर ने। हालेलुया। उसने कभी अपनी लाइफ में घमंड नहीं किया कि मैंने अपने बल से किया, मैंने अपनी ताकत से किया, मैंने अपनी बुद्धि से किया। वो सर्वदा कहता ये परमेश्वर के द्वारा। हालेलुया। मैं इसके द्वारा कर पाया। आप ये कहने की जरूरत है, मैं इसके द्वारा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए तुम्हारा सारा चाल चलन क्या हो जाना चाहिए? हालेलुया। इसीलिए लिखा कि जैसा मैं पवित्र हूँ वैसे तुम भी क्या बनो? बनो। हालेलुया। मत्ती सुसमाचार उसका 5 अध्याय और उसका 8 पद पढ़िए, वहाँ पर लिखा हालेलुया, हालेलुया। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। आमीन। हालेलुया। तो आपके मन क्या होने चाहिए? शुद्ध होने चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। अच्छा, पुराने नियम के समय काल में लोगों का उद्धार व्यवस्था का पालन करने से होता था। जो आने वाली
बातों का प्रतीक था। लेकिन नए नियम में जब यीशु मसीह ने प्रेम से व्यवस्था को पूरा कर दिया तो आप विश्वास से उद्धार पाते हैं। व्यवस्था के पालन से धर्मी ठहराए जाने का अर्थ है कि मान ले कि अपना अशुद्ध हृदय है जो हत्या, घृणा, व्यभिचार, झूठ बोलना जैसे काम करना चाहता है, लेकिन जब तक आप वह काम नहीं करेंगे तब तक वह पाप नहीं माना जाएगा। हालेलुया। जब काम करेंगे तभी पाप माना जाएगा। परमेश्वर लोगों को तब तक दोषी नहीं ठहराता जब तक कि वे गलत काम नहीं करते थे। मैंने नियम के समय काल में पवित्र आत्मा के बिना लोग अपने पापमय स्वभाव को नहीं छोड़ सकते थे, लेकिन नए नियम के समय में आप सिर्फ तभी उद्धार पाते हैं जब आप पवित्र आत्मा की सहायता से अपने हृदय का खतना करते हुए विश्वास करते हैं, क्योंकि अब आपके पास पवित्र आत्मा आ गया है। पवित्र आत्मा पाप, धार्मिकता, न्याय के बारे में बताता है और आपको परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन बिताने योग्य बनाता है। इस वजह से आप असत्य को दूर कर सकते हैं और पवित्र आत्मा की मदद से अपने हृदय का खतना कर सकते हैं। आपको यह समझना होगा कि परमेश्वर वास्तव में आपसे यह कहता है कि आप अपने हृदय का खतना करें, पाप को दूर करें, पवित्र बने और ईश्वरीय स्वभाव में सहभागी हो। पौलुस परमेश्वर की इसी इच्छा को जताना चाहता है। हालेलुया। इसलिए वह देह की नहीं हृदय की खतना करने की बात कर रहा है। देह का हालेलुया, हृदय की बात कर रहा है। हालेलुया। लोग जाति और धर्म की बात करते हैं। हालेलुया। वो धार्मिकता की बात करते हैं। हालेलुया। वो कौन सी बात करता है? धार्मिकता की बात करता है, जाति धर्म की बात नहीं करता। हालेलुया। हालेलुया। वो हमारे मन के परिवर्तन की बात करता है। हालेलुया। हालेलुया। वो हमारे स्वभाव की बात करता है, हमारे दिनचर्या की बात करता है। हालेलुया। वो यीशु मसीह। ये नहीं कि हम अपना पहनावा बदल लिए, हालेलुया, अपना हरिया चेंज कर लिए, लेकिन हृदय उसी तरीके से, अंदर बुराई उसी तरीके से, गलत भावनाएं उसी तरीके से, छल उसी तरीके से है, कपट उसी तरीके से है। हालेलुया। तो हम मसीह में कुछ कर रहे हैं। हालेलुया। हमें इन सारी चीजों को छोड़ना होगा। हालेलुया। और सत्य पर चलना होगा। और जब हम सत्य के अनुसार चलने का निर्णय लेंगे, हालेलुया, जिस दिन निर्णय लेंगे, हालेलुया, उसी दिन से हमारे जीवन में जो परमेश्वर ने मिरास, जो धन ठहराया है, हालेलुया, उसके हम भागी हो जाएंगे। आमीन। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की ताली बजाकर अगर रोमियो 2 अध्याय उसका 28 पर पढ़े, यहाँ पर लिखा, क्योंकि यहूदी वह नहीं जो प्रकट में यहूदी है, और न वह खतना जो प्रकट में है और देह में, पर यहूदी वही है जो मन में है, और खतना वही जो हृदय और आत्मा में है, ना कि लेख का। ऐसो की प्रशंसा मनुष्यों की ओर से नहीं परंतु परमेश्वर की ओर से होती है। आमीन। हालेलुया। इसलिए हमारा जो काम है वो दिखावे का कुछ नहीं होना चाहिए। हालेलुया। यीशु मसीह। हमारा जो परिवर्तन है वो कहाँ से होना चाहिए? अंदर से, बाहर से। हालेलुया। परमेश्वर अंदर का परिवर्तन चाहता है, बाहर का। हालेलुया। तो हम अपने अंदर के स्वभाव को बदले। हालेलुया। बुराई कहाँ भरी है? अंदर, बाहर नहीं। तो अंदर से बुराई को निकालना, अंदर से जो गलत सोच है किसी के प्रति, हालेलुया, उसे बाहर निकालना। अंदर से जो जलन है कि हमारे विरोध में है, लो, आपके विरोध में कोई नहीं है। हालेलुया। वो यीशु मसीह। आपका सोचना है कि हमारे विरोध। हालेलुया। 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 घर से तैयार हुए निकलने के लिए, वो जी बादल घड़घड़ा रहे, लगता है आज मौसम विरोध में है, जाने नहीं ना, मौसम आपके पक्ष में। हालेलुया। हालेलुया। मौसम कहाँ है? आपके पक्ष में है। हालेलुया। हालेलुया। आपको धूप न लगे इसलिए बादल घेर गए। हालेलुया। ये जो उमस भरी गर्मी है, हालेलुया, जो तरफ है, इसको ठंडा करने के लिए बादल घेरे गए।
आपकी भलाई के लिए घेरा गया, आपको रोकने के लिए नहीं। यदि आप चलने के लिए तैयार हैं परमेश्वर के बाद, तो आपको सुरक्षित लेकर आएंगे। हालेलुया, हालेलुया। आपको पीछे नहीं हटना है, कदम आगे बढ़ाना है। बाइबल के यदि तू एक कदम बढ़ाएगा तो तेरे साथ 99 कदम बढ़ाएगा, आप 100 कदम। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए कहता है 12 अध्याय से पढ़े, लिखा, इस कारण तब कि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरे से दौड़। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या घेरा हुआ है? बड़ा बादल घेरा हुआ है, और रोकने वाली वस्तु, उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। इसलिए उस पर ध्यान करो, जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना विरोध सह लिया कि तुम निराश होकर साहस न छोड़ दो। तुमने पाप से लड़ते हुए उससे ऐसी मुठभेड़ नहीं की कि तुम्हारा लहू बहा, और तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्रों के समान दिया जाता है भूल गए हो। हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताना को हल्की बात न जान, और जब वह तुझे धोखे तो साहस न छोड़, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता उसको कोई भी लगाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए ढीले हाथों को और निर्बल घुटनों को सीधे करो, और अपने पाँव के लिए सीधे मार्ग बनाओ कि लंगड़ा भटक न जाए पर भला चंगा हो जाए। सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता की खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि नहीं देखेगा। हालेलुया। आप प्रभु को तभी देख पाओगे जब आप पवित्रताई के साथ चलोगे, और बगैर पवित्रताई में चले आप प्रभु को नहीं देख पाओगे। आज 10 साल से जो प्रभु में है, हालेलुया, लेकिन कहते हैं अभी तक समझ में नहीं आया प्रभु का बात, तो कहाँ से समझ में आएगा? प्रभु तो हर पल आपसे बात करने के लिए खड़ा है, तैयार है, लेकिन आप उस योग्य अभी अपने आप को बना ही नहीं पाए, अपने आप को तैयार ही नहीं कर पाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर तैयार है आपको आशीष देने के लिए, आपको बस अपने आप को तैयार करना होगा आशीष देने के लिए। हालेलुया। जिस दिन हम अपने आप को वचन के अनुसार तैयार कर लेंगे, उसी दिन हमारी नावें भर जाएंगी। जिस तरीके से पतरस रात भर मेहनत किया लेकिन एक भी मछली नहीं पकड़ पाया, लेकिन जैसे प्रभु यीशु मसीह ने उसके जीवन में आया और प्रभु यीशु मसीह ने उसको आज्ञा दी और उस आज्ञा को माना, बाइबल कहती उसकी नाव नहीं वरन जो उसके साथियों की नाव थी वो भी क्या हुई, अपने साथियों को बुला करके मछलियां दिया। हालेलुया। उसी तरीके से जब आप वचन के अनुसार चलोगे, हालेलुया, आज आप अपने दुख के लिए लड़ रहे हो, अपनी बीमारी के लिए लड़ रहे हो, एक दिन ऐसा समय आएगा आप दूसरे के दुख के लिए प्रार्थना करोगे और उसका दुख भी दूर हो जाएगा। हालेलुया। जो आज अपने दुख के लिए लड़ रहे हैं, एक समय तो हम अपने दुख के लिए क्या कर रहे थे, लड़ रहे थे। हालेलुया, हालेलुया। ठीक उसी तरीके से आप जब वचन पर चलोगे, आप दूसरे को दुख को भगाने वाले बनोगे, आप दूसरों को सुख की बात सुनाने वाले बनोगे, दूसरे को आनंद देने वाले की जो बातें हैं उस अनुसार परमेश्वर आपको बनाएगा जब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे। हालेलुया। इसलिए आज से हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने का निर्णय लें। जैसा उसका वचन कहता है हम उस तरीके से भी चलेंगे। तो जो बाइबल कहती है, जो यीशु मसीह ने हमारे लिए आशीष ठहराई है, उन सारी आशीषें हमारे जीवन में आएंगी और सारी वह आशीषें हम वारिस बन सकेंगे जब हम उसके वचन के अनुसार चलेंगे। हालेलुया। जब हम वचन के अनुसार चलेंगे नहीं, तो कितना भी लंबा समय हो जाए, हम 10 साल हो जाए, 20 साल हो जाए मसीह में, वरन आपकी पूरी उम्र गुजर जाए मसीह में, लेकिन आप नहीं भी ऐसे क्यों? क्योंकि हम उसके वचन के अनुसार, लेकिन जैसे उसके वचन के अनुसार चलने का निर्णय लेंगे, हम उन सारी आशीषों को प्राप्त कर सकते हैं।
आमीन। आइए अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं, ताली बजाकर परमेश्वर को धन्यवाद दें। हालेलुया। एक गीत गाकर के प्रभु की बड़ाई करेंगे। हालेलुया। फिर आप विनती करनी है। हालेलुया। हम सब लोग आमीन। हालेलुया। हालेलुया। बोले यीशु मसीह। आइए गीत गाकर के सुनिए। यीशु तेरी दया से जीवन जीता, यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता।
धन्यवाद तेरे पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं। सनातन सनातन काल के परमेश्वर आकाश के जो आज के दिन में एकत्र किया और इसी को बैठाया सो हम आपका धन्यवाद देते हैं। कुछ गलतियाँ हुई जाने जाने में करें, हमारे बोलने के द्वारा, देखने के द्वारा, सुनने के द्वारा, कार्य करने के द्वारा, सोचने के द्वारा निश्चित ही क्षमा करें। आगे से कोई गलतियाँ ना होने पाए, पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करें, सहायता और आज की रोटी खाने में आगे सारा आदर सकते आज की आज हालेलुया हालेलुया गीत गाते हुए रोटी खाएंगे। हालेलुया अरे मार
धन्यवाद तेरे पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं। हम सबों को एकत्रित किया, अपनी महिमा लिया। आज की रोटी खाने में हरी दवाई सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं। अपने भारत देश के लिए प्रार्थना करते हैं। भारत देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृहमंत्री, रक्षा मंत्री, उनका पूरा परिवार आशीष। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल, हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के कुछ है जो अपने शासन प्रशासन सभी प्रशासन सभी आसन बने चंगे रहे मेरे पिता जिला प्रयागराज यहाँ और जिस जिले से आए मेरे पिता जिले से देख रहे मेरे पिता थाना के थाना इंचार्ज, चौकी के चौकी इंचार्ज, उनकी पूरा परिवार आशीष। हमारे गाँव के पार्षद, गाँव की मुखिया, ग्रामवासी, और यहाँ पर प्रत्येक भाई बहन के गाँव के प्रधान मुखिया, ग्रामवासी का और जो देख रहे जो देखेंगे मेरे पिता उनके गांव के सभी ग्रामवासी को जैसे अब तक संभाला उस तरह भी संभाले मेरे पिता, जैसे लेकर अगले क्षण जब मिले मेरे पिता हर साल के साथ इस समय कोई बीमारी समस्या में हर बनता में यीशु के समर्थ नाम में चल आपका हाथ हर एक पर बना रहे मेरे पिता से आपकी मेहनत को वैसे हर एक घटी को पूरा कर मेरे पिता और अपनी अगुवाई में आप हमारी प्रार्थना जैसे आपकी मेहनत पर होती है बिना किसी रुकावट की वैसे ही सदस्य गाने होती है मेरे पिता सारा आदर सकते मैं आपको प्रार्थना उद्धार करता हूँ यीशु मसीह के समर्थ और ग्रहण करें और अपने अगुवाई में पिता को हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय।